नमस्कार दोस्तों, 27 नक्षत्रों में जो तीसरा नक्षत्र आता है उसको बताया जाता है कृत्तिका नक्षत्र। दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि जो छोटे से आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, जब उनको पृथ्वी की कक्षा में जो है भेज देते हैं, चाहे वो टेलीफोन से संबंधित हो, चाहे वो टेलीविज़न वगैरह के प्रसारण से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी जो करते हैं मौसम वगैरह की, वो सब कृत्रिम उपग्रह के द्वारा होती है और उससे मानव जीवन के साथ साथ जो है धरती पे हर प्रकार का जीवन प्रभावित होता है। तो आप जो है इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो प्राकृतिक, जो कुदरती रूप से जो उपग्रह जैसे चंद्रमा और जो दूसरे ग्रह हमारे सौरमंडल के अंदर उपस्थित हैं, और वो नक्षत्र जो हमें रात में आकाश से जो है नंगी आँखों से ही दिखाई देते हैं, तो उनकी जो तरंग दैर्ध्य है, उनकी जो निकलने वाली जो उनसे रेडिएशन है, वो धरती पर जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। तो अपनी इस नक्षत्र सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। दोस्तों, कृत्तिका नक्षत्र जो है वो बताया गया है कि तीसरे नंबर पर आता है नक्षत्रों की श्रेणी में, और इस नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं, उन 4 चरणों में इसका जो पहला चरण जो होता है वो मेष राशि में आता है। बाकी के जो 3 चरण होते हैं वो वृषभ राशि में आते हैं। पहला चरण क्योंकि इसका मेष राशि में आता है तो ऐसा माना जाता है कि ये क्षत्रिय वर्ण का होता है, और बाकी के जो तीनों वर्ण हैं वो वैश्य वर्ण के उसमें आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है कृत्तिका नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इसका सीधा सीधा संबंध कार्तिकेय से है। भगवान शिव के जो बड़े पुत्र कार्तिकेय थे, ऐसा बताया जाता है कि एक राक्षस के डर से जो है उनको कृत्तिकाएँ अपने साथ ले गई थीं और उसी तारामंडल में ले जाकर उनका पालन पोषण किया गया था, जिस नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं, जिसे कृत्तिका नक्षत्र कहते हैं। तो इसका जो चिन्ह है उसको अग्नि शिखा के रूप में दिखाया जाता है, धारदार चाकू वाले हथियार के रूप में दिखाया जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि इस नक्षत्र में जो है वो सूर्य का और शुक्र का दोनों का मिला जुला असर जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर दिखाई पड़ता है। जिस भी किसी व्यक्ति का जन्म जो है आप देखेंगे कि वो कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, तो वो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, क्या क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कृत्तिका नक्षत्र में 6 तारे जो है विशेष तौर पर माने जाते हैं। वैसे तो सैकड़ों तारे होते हैं, तो उन 6 तारों के जो है संरचना के आधार पर ही इसकी अलग अलग आकृतियाँ बताई गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वो काफ़ी तेजस्वी होते हैं और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं, और उनमें नेतृत्व की क्षमता होती है। जैसे कार्तिकेय जो है वो देवताओं के सेनापति थे, उसी तरह से ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व करने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो इस तरह के जातक होते हैं उनमें बचपन से ही पढ़ने लिखने की रुचि होती है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो उन्हीं का असर जो है जातक के ऊपर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि उनका बचपन से ही पढ़ने लिखने में जो है रुझान रहता है, तो वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो है वो सभी अड़चनों को दूर करके और आगे तक जो है चले जाते हैं। कई बार विदेश तक में जाकर ये अपनी पढ़ाई को पूरे करने के लिए इच्छुक रहते हैं। अपने काम के लिए ये बहुत ईमानदार होते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं। खाने पीने का इनको काफ़ी शौक़ होता है, लेकिन अल्पाहारी होते हैं, कम खाने वाले होते हैं। उसके साथ साथ जैसे रचनात्मक चीज़ें होती हैं, गायन हो गया, नृत्य कला, सिनेमा आदि से संबंधित विषयों में भी इनकी रुचि होती है, और अपनी कड़ी मेहनत से ये अपने मुकाम को हासिल करने की काबिलियत रखते हैं, और लक्ष्य के लिए कड़ा परिश्रम करने की भी इनको आदत होती है। उसके साथ साथ दोस्तों परिवार के प्रति ये जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है मंगल के नक्षत्र में इसमें जो है पहले चरण में उपस्थित होते हैं, तो उसका असर भी दिखाई देता है। और अपने पार्टनर के प्रति ये पूरी तरह से ईमानदार होते हैं। किसी भी तरह से इनको दबाव में लाकर इनका विवाह किसी से नहीं कराया जा सकता है। छोटी सी उम्र में ही ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने वाले हो सकते हैं। घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है इनको घूमने में बड़ा आनंद आता है। हालांकि ऐसे लोग कंजर्वेटिव प्रवृत्ति के भी होते हैं, पुरानी मान्यताओं से इनका लगाव रहता है, और ज़्यादातर ये अपने प्रियजनों या मित्रों के साथ ही बाहर घूमना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों ज्योतिष के अनुसार ऐसे जातकों को जो है कुछ चीज़ों के प्रति जो है सावधानी भी बरतनी चाहिए। अजनबी जो लोग होते हैं उनसे बात करते हुए इन लोगों को हमेशा सतर्कता रखनी चाहिए। काम के प्रति दबाव के चलते इनके व्यवहार में कई बार रूखापन दिखाई देता है, उससे इनको बचना चाहिए।
अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है काफ़ी सचेत रहना चाहिए इनको, और छोटी से छोटी बीमारियों में भी डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। इनको नाक संबंधी रोग होने के जो है वो संभावनाएं भी बनी रहती हैं, और भोजन के प्रति असावधानी भी जो है इनके कई प्रकार के रोगों का कारण भी बन सकती है। तो ऐसे लोगों को इन मामलों में जो है सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगली वीडियो में हम नए नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।